हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शरद पवार और अजित पवार के बारे में कि जैसे जैसे बीजेपी विस्तार मंडल की ओर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अजित पवार ने अपने चाचा के चक्कर काटने शुरू कर दिए और मंत्रिमंडल को लेके वो अपने चाचा से क्या टिप्स लेना चाहते हैं, क्या चाचा उनकी सहायता करेंगे। फिलहाल जन्मदिन के बहाने अजित पवार ने इस बार चाचा की से भेंट मुलाकात की। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। जिसमें बात करते हैं अजित पवार के बारे में, जिन्होंने चाचा की पार्टी का सूतड़ा साफ कर कर चाचा को एक किनारे लगा दिया, बिठा दिया, चुनाव चिन्ह तक छीन लिए और बीजेपी के साथ जमकर ताल ठोकी और चाचा को करारी हार भी दे दी। अब उनके पास बीजेपी ने अभी विस्तार मंडल के लिए, जो मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, उस पर गहन चर्चा के लिए अजित पवार को दिल्ली के लिए कॉल आ चुकी है और दिल्ली वो जाना चाह रहे हैं। इससे पहले शरद पवार का जन्मदिन आ चुका। इसी बीचों बीच अजित पवार ने 2-3 दिन से लगातार शरद पवार से सियासी गहमागर्मी भी की है और जन्मदिन का बहाना है। उनको मंत्रिमंडल में किस तरीके की राजनीति करनी है, शायद वो करने के लिए वो शरद पवार से कुछ सियासी पैतरे सीखने गए हैं। अब शरद पवार चाहे वो बीजेपी के भले ही तरीके से विरोधी हो, सब कुछ हो, पर वो भतीजे के लिए तो शायद कोई ना कोई गुड़ बताएंगे। अब बीजेपी सत्ते में आ चुकी है कि जिस अजित पवार को लेके बीजेपी ने सरकार के 5 साल चलाने के सपने देख लिए हैं और वो धीरे धीरे अपने शरद पवार चाचा के पास जन्मदिन के बहाने, अन्य के बहाने वो जा रहे हैं। तो इसका सियासी पैतरा क्या हो सकता है? क्या वो नया कोई दाव लेके आने वाले हैं जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी और बीजेपी से कोई वैसा मंत्रालय मांग सकते हैं जो शरद पवार की गुपचुप नीति का हिस्सा हो सकता है? शरद पवार से मीटिंग करना सहज मीटिंग नहीं है। आज से पहले उनको चाचा की कभी याद नहीं आती थी। जन्मदिन के बहाने उन्होंने और उनकी पत्नी ने मुलाकात की है और अजित पवार को दिल्ली से अमित शाह मंत्रिमंडल से कॉल आ चुकी है, उस पे उनको जाना है। इससे पहले कि वो कोई इस मंत्रालय का सोच डिसीजन उनके मन में चल रहा था, तो वो चाचा से भले ही उनकी लाख दूरियां हो, पर कहते हैं ना कि राजनीति कभी भी एक दूसरे के पास और दूर जा सकती है। तो इसी राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए वो शरद पवार से सियासी दाव सीखने आ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से सिंधे को साइडलाइन किया था, तो अजित पवार को समझ में आ चुका है कि अगर उन्हें समय रहते कोई सियासी दाव बीजेपी को नहीं दिखाए, तो बीजेपी उनको भी एक नाथ शिंदे की तरह दूर के ढोल सामने नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका सोचने का पड़ रहा है। अजित पवार की सियासी पैतरी मुलाकात अपने चाचा से मिलनी शुरू हो गई है। भले ही शरद पवार हार चुके हैं, करारी हार हुई है, पर कहते हैं कि बंदर गुलाटी मारना कभी नहीं भूलता। अब वो तो खुद हार चुके हैं, पर अजित पवार के सहारे वो बीजेपी को साधने की कोशिश करेंगे और बीजेपी किसी भी रूप में अजित पवार को भले ही साथ रखे, पर चाचा भतीजा की अंदर की मनगणना शायद बीजेपी भाप नहीं पा रही है। जन्मदिन का बहाना हो या अन्य बहाना हो, इस बार अजित पवार ने फिर दोबारा से चाचा के यहाँ ढोक लगाई है। ये ढोक इन जन्मदिन का बहाना है या इसमें कोई सियासी पैतरा चाचा ने भतीजे को बताया है जो बीजेपी से मांग और तोला जा सकता है? चाचा खुद तो हार चुके, पर वो भतीजे को अब राजनीति में नहीं हारने देंगे, ऐसा उनकी सोच हो सकती है। और बीजेपी के लिए वो कड़ी मुश्किलें अजित पवार से पैदा करा सकते हैं, जैसे सियासी मोहरे चल रहे हैं। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि चाचा भतीजे की लड़ाई ने एक दूसरे की पार्टी का सुतड़ा साफ करके रख दिया था। बीजेपी में साथ देने के लिए अजित पवार बहुत मुख्य रूप से आ गए और शरद पवार का सियासी खेल समाप्त करके रख दिया। पर बीजेपी ने जब मंत्रिमंडल के लिए आगे आगे आना शुरू किया, तो धीरे धीरे शरद पवार से अजित पवार की मीटिंगें मिलनी शुरू हो गई और जन्मदिन के बहाने ठोक कर वो अजित पवार से मिल लिए और शरद पवार की मीटिंग हुई है। अब उसमें वो बीजेपी के लिए क्या संकेत देना चाहते हैं और अजित पवार को क्या ऐसा सियासी गेम है जो शरद पवार ही समझा सकते हैं, जिसके चलते बीजेपी से वो अपने पद मांगेंगे। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।